गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने हेतु गौ कथा का गुरुग्राम में आयोजन। 14 अक्टूबर 2023 को गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पितृपक्ष में प्रत्येक गृहस्थ को पिंडदान, तर्पण, यज्ञ एवं ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। इन सभी के बीच में गौ का होना आवश्यक है। उक्त शब्द पूज्य संत गोपाल मणि जी महाराज ने 3 दिवसीय दिव्य धेनु मानस गौ कथा के प्रथम दिवस पर बोलते हुए कहा। इस 3 दिवसीय कथा का आयोजन गौ प्रेमी सेवा संघ, भारतीय गौ क्रांति मंच, माधव गौ सेवा धाम व ऑल इंडिया स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सेक्टर 10A के कम्युनिटी सेंटर हॉल गुरुग्राम में 14 से 16 अक्टूबर 2023 तक किया जा रहा है। गौ कथा का शुभारंभ अपराह्न कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें 250 से ज्यादा महिलाओं ने अत्यंत उत्साह के साथ भाग लिया। कलश यात्रा सेक्टर 10A के मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर पहुंची। मेरा नाम चंदा रावत, उत्तराखंड से जी। बहुत अच्छी कलश यात्रा निकली है 10A से और कम्युनिटी सेंटर से यहाँ पे। गौ माता बहुत अच्छी, गौ माता की सेवा होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। गौ माता हमारी सबकी माता है। मेरा नाम सुजाता है। हम गौ माता को बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी राष्ट्र माता है और सभी से यही कहेंगे सभी लोग गौ माता को पूजें। जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। से हार्डवेयर पेंट्स का है और मैं यहाँ पर ये जो स्वदेशी गाय माता है हमारी भारत माता, उसको राष्ट्र माता बनाने के लिए जो हमसे पुष्प अर्पित करे जा सकते हैं, उसी कड़ी में एक गौ कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि गौ सेवा, गौ प्रेमी सेवा संघ, माधव गौ सेवा धाम, ऑल स्किल रिसर्च एंड फाउंडेशन सेंटर और गौ क्रांति मंच, ये चारों संस्थाएं मिलकर इस कथा का आयोजन कर रहे हैं। कृपया सभी आकर यहाँ पर हमें दर्शन दे और इसका कथा का लाभ उठाएं और स्वदेशी गाय को राष्ट्रमाता का उपाधि दिलाने में हमारी मदद। MP शर्मा, मैं गौ प्रेमी संघ चला रहे हैं, सारे मित्र हैं, 50-60 मित्र हैं और ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन में अध्यक्ष के रूप में हूँ। असल मकसद तो ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन में अध्यक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। मकसद तो ये गौ कथा का जो है, आप सभी देख रहे हैं हमारी गौ माता की स्थिति क्या है। हम लोग दूध निकाल करके सड़कों पे छोड़ देते हैं, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। उस चीज को उभारने के लिए संत जिन्होंने पूरा जीवन लगाया है, गोपाल मणि जी महाराज, वो इस गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं। आज जो गौ माता की जो स्थिति है संवैधानिक दृष्टि से देखें, वो एक जानवर की श्रेणी में आती है और जानवर को काटने से हम नहीं बचा पाते कानून की दृष्टि से। इसीलिए गोपाल मणि जी महाराज ने पूरा जीवन इसी के लिए लगाया है कि गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में हम स्थापित करें, ताकि संवैधानिक उसका, जैसे हम भारत माता का है, भारत ध्वज है हमारा, सब उसी तरह से जब संवैधानिक रूप गौ माता का ले लेंगे, राष्ट्र माता बन जाएगी, तो हम अपनी गौ का संरक्षण कर सकेंगे। और दूसरी बात, आप देखेंगे कि गौ माता जो है उसमें 33 कोटि जो है हमारे देवी देवताओं का वास होता है। और एक घर में अगर एक देसी गाय, हमारी भारतीय गाय अगर वास करती है, तो उस घर में सारी विपदाएं, सब चीजें मतलब उसकी दूर हो जाती है। एक हमारे यहाँ एक प्रावधान है, हर भारतीय, क्या आपके घर में भी, एक रोटी, सबसे पहली रोटी जो है हम गौ माता के लिए निकालते हैं। उसका मतलब यही है कि संकल्प हमारा जो है गौ माता के संरक्षण के लिए है। तो ये एक सबसे बड़ा हृदय स्पर्शी होना चाहिए। हम सभी लोग गाय के प्रति समर्पित हो, गाय का संरक्षण करें। और हम सभी चाहते हैं कि बाहर जाकर के दूसरे घर में गाय का वास हो, लेकिन अपने घर में। लेकिन जब तक हम गाय को अपने घर के आंगन में नहीं लाएंगे, तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन में नहीं लगाएंगे, तब तक भारतीय संस्कृति के हम संरक्षण नहीं कर सकते। और उसी निमित्त चारों संस्थाएं मिलकर के, बहुत सारे समाज सेवी हैं, हमारे रविंद्र प्रभु जी हैं जो अध्यक्ष की भूमिका में है, गौ प्रेमी संघ।